हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉली चर्चा। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज पर हैं, जिसके लिए हम आए हैं हंसराज कॉलेज के एडमिशन कन्वीनर से बात करने। वेलकम टू पॉली चर्चा सर। जी, मैं राजेश कुमार त्रिपाठी, कन्वीनर आर्ट एंड कॉमर्स। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सुयश कुमार है और मैं साइंसेस के एडमिशन देख रहा हूँ हंसराज कॉलेज में। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, जैसे ही स्टूडेंट्स अपने पोर्टल पर फर्स्ट सीट अलॉटेड का नोटिफिकेशन देखते हैं, उनके दिमाग में कई सवाल आते हैं, जैसे अब क्या करना होगा। आप ऐसी कौन सी 3 एडवाइस देना चाहेंगे उन छात्रों को कि सबसे पहले उन्हें अपने दिमाग में रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब लॉगिन करके वो देखें तो अपनी सीट को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जैसा ही उन्होंने प्रेफरेंस भरा होता है उसी के अकॉर्डिंग उनको ऑफ़र भी दिया जाता है। सीट को एक्सेप्ट करने के बाद वो रेगुलर लॉगिन करके देखें कि फर्दर कोई क्वेरी तो रेस नहीं हुई है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि जो डिमांड किया जा रहा हो, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करें। और अगर कोई डॉक्यूमेंट बन के भी आना है, जैसे कि टाइम लिमिट के बिफोर या अर्ली जो भी है, हम इंस्ट्रक्शन में बुलेटिन में उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। उसको पढ़ने के बाद ये देखें कि कौन सी डेट का हमें ये सर्टिफिकेट लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सर्टिफिकेट जनरेट करवाएं और फिर उसको अपलोड करें, ताकि हम लोगों को वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सर। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम यू। कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुझे मेरी पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो मैं सीट एक्सेप्ट क्यों करूं? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन यह है इसमें कि जैसे ही आपको कोई भी सीट मिले आप उसे एक्सेप्ट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप पूरी एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप ना तो मिड एंट्री में एंट्री कर पाएंगे और ना ही आप स्पोर्ट राउंड में एंट्री कर पाएंगे। तो जो मिल रहा है आप उसे एक्सेप्ट ज़रूर करें। और अगर आपके पास अपग्रेड के ऑप्शन बचते हैं, मान लिया अगर आपको पहली प्रेफरेंस लिस्ट से ही मिला तब तो आपके पास अपग्रेड के ऑप्शन नहीं बचेंगे, लेकिन अगर आपकी 10वीं या 20वीं से मिलता है तो आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन है और आप उसको चूज कर सकते हैं और आगे आपकी मर्जी है। तीसरे राउंड के बाद आपके पास विड्रॉ ऑप्शन होगा। अगर आप अपने मिले हुए कोर्स से खुश नहीं हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कुछ मिनिमम अमाउंट आपका काटेगी और बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीट एक्सेप्ट करने के बाद स्टूडेंट्स को उनके पोर्टल पर घंटों तक वेरिफिकेशन पेंडिंग या अंडर प्रोसेस दिखाता है, जिससे वो पैनिक करने लगते हैं। एक कॉलेज के अकॉर्डिंग सीट अलॉट होने से लेकर फाइनल अप्रूवल तक बैकएंड पर क्या प्रोसीजर चलता है और इसमें कितना टाइम लग सकता है? देखिए, जैसे ही पोर्टल पे हम लोग डिटेल ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, स्टूडेंट सीट एक्सेप्ट करता है, उसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा फॉलो कर रहे होते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर कैटेगरी का एडमिशन है तो सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा और हम लोग फिर उसके पोर्टल पे जाके करते हैं। अलग अलग वेबसाइट पे उनकी डिटेल्स मिल रही होती हैं। तो उस प्रोसीजर में जो भी टाइम लगता है उसको फुलफ़िल करने के बाद हम लोग फॉर्म को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करते ही हम लोगों के वहाँ कई लेवल होते हैं, उस लेवल से फॉर्म गुजरता है और उसके बाद से फाइनली प्रिंसिपल के टेबल पे जाते हुए वो फाइनल स्टेज में पहुंचता है और फिर हम लोग उसको फ़ी पोर्टल दे देते हैं और वो फ़ी पेमेंट के साथ अपने एडमिशन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है और इसका मात्र एक ही ऑप्शन होता है कि उसमें अपने स्टूडेंट को अपने पोर्टल को रेगुलर लॉगिन करके देखना होता है कि हमारे फॉर्म का स्टेटस क्या है और ये कहाँ तक पहुँचा, और उस इंस्ट्रक्शन को उसको फॉलो करना आवश्यक होता है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी सर। हंसराज कॉलेज में व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और दूसरा इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लगभग 12 घंटे तक इंतजार करें। कारण मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप रात को 10 बजे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भाई आपका फॉर्म सुबह ही देखा जाएगा, लगभग 8 या 9 बजे के बाद। तो आप 12 घंटे का वेट करें। अगर आपने रात में एक्सेप्ट किया तो आप 12 घंटे का वेट करें और दिन में एक्सेप्ट किया है ऑफिस आवर्स में तो आप 5-6 घंटे का ही वेट करें। हंसराज कॉलेज की वेबसाइट पर सारे कोर्स, कौन सा पर्सन किस कोर्स का एडमिशन कर रहा है, इसके पूरी डिटेल दी गई है। ईमेल आईडी भी है और उन लोगों का फ़ोन नंबर भी है। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप फ़ोन कर लीजिए उस पर और पता कर लीजिए कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। नहीं तो आप ग्रीवांस या हेल्प डेस्क की आईडी पर अपना डिटेल
फॉर्म एप्लीकेशन के नंबर के साथ, नाम के साथ और कोर्स के साथ पूरा पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जवाब दिया रहेगा और बिल्कुल परेशान ना हो। आपका एडमिशन अगर अलॉट हुआ है, एक्सेप्ट होगा ही होगा, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो। जी, सर आई थिंक ये जो बात आपने कही वो बहुत हेल्पफुल रही होगी। और मेरा अगला प्रश्न भी आपसे ही है कि एक यूजुअल गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो फीस पेमेंट के लिए लास्ट मिनट का वेट करते हैं, तो उसके बाद अगर उनकी प्रॉब्लम में कुछ आती है या फिर पेमेंट नहीं हो पाती है तो उसके लिए कुछ हेल्प मिल सकती है कॉलेज से या फिर क्या हो सकता है? देखिए पहली बात तो यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल लास्ट मिनट का वेट ना करें, क्योंकि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है, कई बार बैंक्स के सर्वर भी बंद होते हैं मेंटेनेंस के लिए। नॉर्मली इस टाइम पे यूनिवर्सिटी सभी बैंक्स से कहती है कि नहीं आप ऐसा मतलब कम कीजिए, लेकिन फिर भी गलती होने के चांसेस तो हो ही जाते हैं, तो आप लगभग कम से कम 2 घंटे पहले पेमेंट कीजिए। फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो देखिए कॉलेज लेवल पे तो कोई हेल्प इसकी वैसे नहीं है। आप अपना ग्रीवेंस अपना सब हेल्प डेस्क पे भेज सकते हैं, ग्रीवेंस पे भेज सकते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रीवेंस पोर्टल पे भेज सकते हैं। तो अगर कॉलेज में भेजेंगे तो कॉलेज आपका ग्रीवेंस यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगा, तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे चेक करेगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। तो अगर कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी किसी के साथ भी तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से उसको कंसिडर करेगी, ठीक है। लेकिन लास्ट डिसीजन उसमें यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स का ही होगा, वो सब चीज़ें चेक करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल लास्ट मिनट का वेट ना करें, और अगर कुछ भी दिक्कत है तो इमीडिएटली आप इन्फॉर्म करें जो भी अथॉरिटीज़ हैं, फ़ोन के थ्रू, मेल के थ्रू, दोनों तरीके से। जी, सर एक बहुत बड़ा डर रहता है कि अगर मैंने अपग्रेड का ऑप्शन चुना और दूसरे राउंड में मुझे कोई सीट चेंज नहीं हुई तो इसमें पहले वाली सीट चली जाएगी, ऐसा कुछ बच्चों को डर रहता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो सीट आपको मिल गई है, जिसमें आपका पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है, वो सीट आपसे कोई नहीं लेगा जब तक आप विड्रॉ खुद से नहीं करेंगे। अब आपने कहा कि आपने अपग्रेड दबाया और आपको अगर मन चाहे वहाँ पर कोई सीट एलोकेट नहीं हुई, तो जो पहले सीट एलोकेटेड थी वो आपकी अवेलेबल है। लेकिन अगर अपग्रेड में आपको नया ऑप्शन मिलता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो भी आपकी पहले वाली सीट रहेगी। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो कॉलेज जिस भी कॉलेज के पास गई है वो उसको प्रोसेस करेगा। लेकिन अगर उसमें प्रोसेस में आप काम नहीं करेंगे तब समस्या होगी। तो अपग्रेड करने के बाद अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्सेप्ट किया है तो आपको उसको प्रोसेस करना ही है। लेकिन इसमें यह भी बात है कि अपग्रेड करने में अगर आपको कोई भी सीट मिलती है और आपको उसमें क्या कहते हैं कि पेमेंट ऑलरेडी उसकी फीस कम है, तो यूनिवर्सिटी आपको ऑटोमेटिकली नई सीट दे देगी, तब फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप सोच समझ के अपग्रेड करें अगर करना है, और उसको पोर्टल को लगातार देखते रहे। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, स्टूडेंट्स काफ़ी बार कंफ्यूज रहते हैं कि एक फेमस नामी कॉलेज में बीए प्रोग्राम ले या फिर किसी ऑर्डिनरी कॉलेज में बीए ऑनर्स चूज़ करे, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन निकालना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी बीए प्रोग्राम की बात आती है तो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑटोमेटिक उससे कनेक्ट हो जाता है। ऑनर्स में तो स्पेशलाइजेशन होता है, और जब कभी भी हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जी के भी ऑप्शंस होते हैं, जेनरिक इलेक्टिव, जिसमें हम उस पेपर को पढ़ सकते हैं, और जब उस पेपर को पढ़ते हुए हम आगे चलते हैं तो वही हमारी स्पेशलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हायर एजुकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हम बीए प्रोग्राम के साथ हैं तो क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए। ये दोनों अलग अलग स्टेज पे अवेलेबल हैं और दोनों की डिमांड है वर्तमान में। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कोई सीट पसंद नहीं आती है और वो पूरे एडमिशन प्रोसीजर से बाहर होना चाहते हैं, तो उनको ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा, और वो जो फीस है वो कितनी वापस होगी, या उसमें कुछ पैसे कटेंगे, ऐसा क्या रहता है? देखिए, अगर आपको एडमिशन मिला है तो आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन रहेगा। अगर आपको वो सीट पसंद नहीं है और आपने अपग्रेड किया और आपको आपकी मनपसंद सीट नहीं मिल रही है, तो थर्ड राउंड के बाद, मिड एंट्री राउंड के बाद आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन आएगा। आप विड्रॉ करके उससे बाहर जा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी उसमें कुछ मिनिमम फीस, शायद 1,000 रुपये है वो फीस, वो काटती है, और बाकी अमाउंट आपका जो भी आपने अकाउंट नंबर वगैरह दिया होगा उसमें आपका वो रिफंड हो जाएगा। तो इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं है, आप एक्सेप्ट कीजिए, और अगर नहीं पसंद तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। और सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से ही पूछना चाहूँगी, अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका क्या मैसेज रहेगा जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स हंसराज कॉलेज आएंगे तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं
अगर आप मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े पेशेंस के साथ अपने एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करते हुए लास्ट स्टेज यानी पेमेंट मोड फीस पेमेंट मोड तक उसे ले जाएं और उसके बाद हंसराज कॉलेज में आपका स्वागत है। चूँकि इस परंपरा संस्कृति और उसके साथ जुड़ी हुई हमारे जितने भी पाठ्यक्रम व्यवस्थित रूप से यहाँ पे चल रहे होते हैं, हमारे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी जितनी भी फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छे से प्रोवाइड होती है स्टूडेंट को, और टीचर भी हमारे स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप बेनिफिट्स लें जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी सक्सेसफुल अप्रोच को डेवलप करती है। बस मैं भी राजेश सर की बातों से सहमत हूँ। जैसा उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसा ही कीजिए। बिल्कुल आइए, हम आपके स्वागत के लिए हमने ओरिएंटेशन डे की तैयारी भी कर ली है। 27 तारीख को हमारे यहाँ ओरिएंटेशन होगा, तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू पॉली चर्चा एंड डू लाइक द वीडियो।